बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 5.5 इंच। तो यहाँ पे भी चौड़ाई में 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। नेक को हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और नेक की जो टोटल लेंथ है वो हम रखेंगे 14 इंच। तो अब हम नेक की इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है। ऊपर से हम 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से इस पैटर्न को शेप दे देंगे। तो इस तरह से इस बुकरम को मैंने फोल्ड कर लिया है और अब हम यहाँ पे लंबाई में 2 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इसे इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये वाली शेप मैंने दे दी है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पैटर्न की कटिंग मैंने कर ली है। यहाँ पे चौड़ाई में 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को भी इस तरह से मिला लेते हैं। तो नेक को ट्रेस करने के बाद इसकी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। इसको फैब्रिक पे अब हम पेस्ट कर लेते हैं। तो नेक को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे यहाँ पे कट लगा लेते हैं छोटे छोटे। कट लगाने के बाद मेरे पास ये वाली गम है, इसको अब हमने इस तरह से बुकरम के ऊपर लगा लिया है। तो इसकी बाहर वाली साइड का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत और नया नेक का डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिज़ाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो इसी तरह से नेक की बाहर वाली साइड का ये जो सारा फैब्रिक है इसको हम इसी तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो नेक की बाहर वाली साइड का फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है और अब हम यहाँ पे ये वाली ग्लू लगा लेते हैं। तो ग्लू लगाने के बाद अब मेरे पास ये सेम लेस है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो नेक की उल्टी साइड पे हम लेस को इस तरह से पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे लेस को भी मैंने उल्टा रख के इस तरह से पेस्ट किया है। तो इसी तरह से नेक की बाहर वाली साइड पे इस लेस को हम पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो लेस को मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है और अब हम इसके सेंटर में ये जो फैब्रिक है इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो सेंटर का इस तरह से फैब्रिक को कट लगाने के बाद दोनों तरफ यहाँ पे हम कट लगाएंगे और सेंटर से जो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम ये वाली ग्लू लगाएंगे और इसके सेंटर का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो दोनों तरफ का फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है और अब हम इस पैटर्न के सेंटर में ये जो फैब्रिक है इसकी इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। दोनों तरफ कट लगाने के बाद ये वाली हम ग्लू लगाएंगे और इसके सेंटर का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो एक पैटर्न इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है, बाकी के भी ऐसे ही पैटर्न हम रेडी कर लेते हैं। तो सारे पैटर्न इसी तरह से मैंने रेडी कर लिए हैं। फिर से हम ये वाली ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद मैंने इस तरह से फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे ग्लू लगाने के बाद यहाँ पे मैंने इस तरह से लेस को पेस्ट किया है सेंटर में।
तो सेंटर में मैंने इस तरह से लेस को पेस्ट कर लिया है और अब हम नेक का इस तरह से सेंटर करेंगे। सेंटर में तय लगाने के बाद छोटा सा कट लगा लेते हैं। तो नेक के सेंटर में मैंने कट लगा लिया है और अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसकी उल्टी साइड पे सेंटर में इस तरह से नेक को रखेंगे और सेंटर की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है। धागे को कट करते हैं और अब हम नेक को स्टिच करेंगे। तो बुकरम के साथ साथ इस तरह से सिलाई लगा के इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है। नेक के सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और नेक को पलट के इस तरह से सीधा कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। तो नेक को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है और अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे नेक के सेंटर में। तो इसी तरह से इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। धागे को कट करने के बाद नेक की बाहर वाली साइड पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक की बाहर वाली साइड पे मैंने सिलाई लगा ली है और अब हम इस पैटर्न को स्टिच कर लेते हैं। तो एक पैटर्न को इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है, बाकी के भी ऐसे ही स्टिच कर लेते हैं। और अब मेरे पास ये फैब्रिक पट्टी है, ये उरेब में मैंने कटिंग की हुई है। इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। तो इस तरह से इस फैब्रिक पट्टी को मैंने तय लगा के नेक के ऊपर रख के इस तरह से एक सूतर की सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और अब हम इसको पलट के इस तरह से इसकी पाइपिंग निकालेंगे और पाइपिंग के जोड़ में हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और अब हम इस लेस को इस तरह से सुई धागे की मदद से इसका मैंने डिज़ाइन रेडी कर लिया है और अब हम इसके सेंटर में ये वाला पर्ल स्टिच करेंगे। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।